डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम कहते हैं TF। उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होता है। सपोज टू बी प्योर सॉल्वेंट अगर हमारा वाटर है तो इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। और वाटर के कंपैरिजन में जो भी इसमें सॉल्यूशन बनाएंगे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से हमेशा कम होगा। सपोज टू बी मैं कह देता हूँ, सपोज टू बी इट इज़ -0.40 डिग्री सेल्सियस। कुछ फॉर्मूलाज हमने पिछली क्लास में ड्राइव किए थे। डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ डेल TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये इसको बोल देते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वाटर के लिए KF की वैल्यू होती है 1.86 और बेंजीन के लिए होती है 5.12। M है इसमें मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और बाकी सारी चीज़ें सेम रखें। अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला रखते हैं दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर किलोग्राम में होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो डेल TF बराबर किसके होता है? डेल TF हमेशा बराबर होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो बेसिकली 3 फॉर्मूले जो हैं हमारे यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, 1 लीटर वाटर लिया है। 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर हमेशा 1000 ग्राम के बराबर होता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। वाटर का 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम वाटर के अंदर हमने जो ऐड किया गया है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, वो कितना ऐड किया है 30 ग्राम। सो यहाँ से हमें वेट ऑफ सोल्यूट भी पता चल गया दैट इज 30 ग्राम। और 30 ग्राम वाटर को 30 ग्राम सोल्यूट को 1 लीटर वाटर में डालने के बाद जो ये सॉल्यूशन बनेगा हमारा, जो ये सॉल्यूशन बनेगा जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है 0.46 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता है कि प्योर वाटर जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से डेल TF की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू TF नोट माइनस TF। तो डेल TF की वैल्यू किसके बराबर होगी, TF नोट वाटर का कितना होता है 0 डिग्री माइनस सॉल्यूशन का कितना है, एक चेंज करेंगे यहाँ पर, दिस इज माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो डेल TF की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कहता है क्या कि व्हाट इज द मोलिकुलर वेट, मतलब मोलिकुलर मास कहें या मोलिकुलर वेट हमने निकालना है ऑफ कंपाउंड। कौन से कंपाउंड का, सोल्यूट का, अगर हमें KF की वैल्यू दी हुई है। सो एज वी नो दैट डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई द वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल TF की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.46 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू KF की वैल्यू है 1.86 गिवन है ये, इनटू वेट कितना लिया हमने सोल्यूट का 30 ग्राम, मोलिकुलर मास निकालना है हमने सोल्यूट का इनटू 1000 और वेट ऑफ सोलवेंट कितना लिया दैट इज 1000 ग्राम। सोल्व करने के बाद मोलिकुलर मास की जो वैल्यू आएगी हमारी दैट विल बी 121 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है उसका कितना अमाउंट लें अगर उसका मोलिकुलर मास 256 ग्राम पर मोल है और उसको 50.5 ग्राम बेंजीन के अंदर हमने डिसोल्व करना है। तो कितना अमाउंट सोल्यूट का 50.5 ग्राम बेंजीन मीन सोलवेंट में ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है या जो कहें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल TF वो 0.40 हो जाए अगर KF की वैल्यू हमें गिवन है तो। सो इस न्यूमेरिकल में हमें वेट ऑफ सोल्यूट कितना लें ये हमें निकालना है और वेट ऑफ सोलवेंट बेंजीन कितना दिया हुआ है
50.5 ग्राम। 50.5 ग्राम बेंजीन में कितना सॉल्यूट हम ऐड करें ताकि जो नया सॉल्यूशन बने उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.4 डिग्री कम हो जाए पहले से। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू दी है हमें, दैट इज 256 ग्राम पर मोल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ की वैल्यू दी है 0.40 केल्विन। और के एफ की वैल्यू दी है बेंजीन के लिए, के एफ की वैल्यू है बेंजीन के लिए दैट इज 5.12। सो सारी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला हम लिखेंगे डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाई द गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। डेल टी एफ की वैल्यू 0.40, के एफ की वैल्यू 5.12, वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकालना है और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 256 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है दैट इज 50.5। सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 मल्टीप्लाई बाई 256, ये भी यहाँ डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50.5, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 5.12, 1000 उधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट। सोल्व करने के बाद द आंसर विल बी अबाउट 1.01 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अब तक जितनी भी बात हमने की है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात की है। कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 100.305 डिग्री सेल्सियस। सो हमें पता है कि प्योर वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और जो सॉल्यूशन बना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया गया है 100.305 डिग्री सेल्सियस। डेल टी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, डेल टी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है। डेल टी बी की वैल्यू होगी टी बी माइनस टी बी नोट दैट इज 100.305 माइनस 100, तो डेल टी बी की वैल्यू आ गई हमारी 0.305। अब कहता है कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का आपने टी एफ निकालना है और ये हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर वाटर का वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें ये पता है कि वाटर के लिए जो के बी की वैल्यू है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वो है 0.52। सो वी नो दैट डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल टी बी अभी निकाला हमने 0.305 इंटू के इक्वल टू के बी की वैल्यू है 0.52 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी सॉल्यूशन कितनी आ गई 0.305 डिवाइडेड बाई 0.52 दैट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी आएगी हमारी 0.58 मोलल। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमारे पास आ गई। अब हमने क्या निकालना है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। वी नो दैट डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल टी एफ किसके बराबर है टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये सॉल्यूशन का ये प्योर सॉल्वेंट का, इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। और के एफ की वैल्यू क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन बनाया हमने, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1.86 डिग्री, तो प्योर वाटर के लिए टी एफ की वैल्यू होगी 0 माइनस टी एफ नोट, टी एफ सॉल्यूशन के लिए निकालना चाह रहे हैं, के एफ की वैल्यू 1.86 और मोलैलिटी अभी हमने निकाली है 0.58। तो माइनस टी एफ की वैल्यू आ गई हमारी दैट इज़ 1.07 डिग्री सेल्सियस और टी एफ की वैल्यू आ गई -1.0 डिग्री सेल्सियस। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होगा -1.07 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि अगर हमने किसी का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो कहता है कि मोस्टली कंपाउंड में सॉल्वेंट कैम्फर ही लिया जाता है। तो कहता है कि वाई कैम्फर शो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट फॉल। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट फॉल मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फॉल का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं डेल टी एफ से।
और डेल टी एफ हमें पता है दैट इज के एफ इंटू मोलैलिटी के बराबर होता है। या मैं लिख सकता हूँ अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूँ सॉल्यूशन की, तो डेल टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, के एफ के लिए। कैम्फर के लिए जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है के एफ की वैल्यू कैम्फर के लिए सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज 37.7 डिग्री पर मोलर। अगर इसके लिए के एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। सो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज कैम्फर हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.5 मोलल सॉल्यूशन है, मोलैलिटी दे दी सॉल्यूशन की हमें 0.5 मोलल। इथाइलिन ग्लाइकोल का वाटर के अंदर बनाया है, सो सोलवेंट क्या हो गया हमारा, सोलवेंट हो गया वाटर। और वाटर का सोलवेंट आ गया तो हमारे पास ये पता है हमें कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा प्योर वाटर का वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के अंदर डाल के और कूलेंट के तौर पर कार के अंदर डाला गया है। कूलेंट कार के अंदर वो लिक्विड होता है जो इंजन को कूल रखता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के एफ की वैल्यू हमें 1.86 डिग्री सेल्सियस दी गई है, तो कहता है द मिक्सचर शैल फ्रीज एट, मतलब जो सॉल्यूशन बना है इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में डालने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है क्या होगा, डेल टी एफ। सो वी नो दैट डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। और डेल टी एफ किसके बराबर है, डेल टी एफ नोट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब प्योर वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री, माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86, मोलैलिटी हमें गिवन है दैट इज 0.5 मोलल। तो माइनस टी एफ की वैल्यू जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 0.93, और जो सॉल्यूशन है उसके लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा माइनस 0.93। सो इस केस में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी, माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस।